फिर हुई झनक के घर में एंट्री। स्टार प्लस के सीरियल झनक में अनिरुद्ध की तबीयत बिगड़ने के बाद अब झनक ने फैसला लिया है कि वो अनिरुद्ध के साथ इसी घर में रहेगी और करेगी उसकी देखभाल। ऐसे में घर वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। मैं आना चाहता था हॉस्पिटल। तुम तो जानती हो कि मैं अकेला बाहर जा ही नहीं सकता। उन लोगों को ये लगता था कि मैं अस्पताल जाके और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। भगवान ने तुम्हें कैसे ठीक किया? दादा, सबके जीने का तरीका अलग होता है। जो मेरे साथ हुआ ना, वो आपके साथ नहीं हुआ है। क्या आपकी शादी किसी लड़की से हुई, फिर उससे अलग हो गए, फिर किसी दूसरे से शादी हुई आपकी? आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। और शायद आप सब भूल गए, अर्शी के साथ मेरी शादी पूरी नहीं हुई है। आप लोग उसे मानते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता। तो जब शादी ही नहीं हुई है, डिवोर्स का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अर्शी वापस आ जाएगी तो मैं डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा। ये लड़की जो इसके साथ थी इतने दिनों से, अनी इसी वजह से ना अर्शी को डर लगा रहता था। सारी दिक्कत मुझ में है। मैं खुद ही एक प्रॉब्लम हूँ। देखिए, मैं अर्शी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ और वो भी मेरे साथ खुश नहीं है। अरे बेटा, जो कुछ भी करो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि इस तरह की बात इस परिवार में कभी हुई नहीं। और कोई जरूरी नहीं कि तुम अर्शी को छोड़ के खुश रह सको। वैसे अनी, तुम अर्शी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए छोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम फिर से झनक के साथ शादी करना चाहते हो, राइट? अगर ऐसा है भी तो दिक्कत कहाँ पे है? क्या दुनिया में ये पहली बार हो रहा है? इसकी ऐसी भी मजबूरी नहीं है कि आप लोगों की हर एक बात सुनती रही है। आप जरा ध्यान से सोचिए, इसने आप लोगों पे फेवर किया है, जो आप लोग नहीं कर पाए ना, इसने अकेले कर दिया। फिर भी हॉस्पिटल में एक शब्द बोले बिना सब कुछ सहती रही, सब कुछ अनकंडीशनली किया, बिना अपने फायदे के। अरे फायदा नहीं है तो और क्या है? जरा सोचो, एक लड़की बिना माँ बाप के, बिना ठिकाने के। कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल लेते हैं आप? आप खुद बहुत ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं क्या? क्या कहना चाहती हो? मेरे बेटे का तो पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। अपनी बाबा की बेइज्जती पर भी भले वो कुछ ना बोले, लेकिन हम तो बोलेंगे ना। क्या ठीक नहीं हो रहा है मेरे बेटे के साथ? और क्या बकवास कर रही हो तुम झनक? मुझे बोल रहे हो मेरी साबित हो जाएगा सर। अब मुझे लगता है जो आपने ये सब कमाया है वो आपकी कमाई से है, किसी से आपने धोखाधड़ी से अपना लिया है। अरे किसको पता है यहाँ पे कि क्या चल रहा है आपके मन में? अरे इतना भी मत गिरिए शोहरत के पीछे कि आपके बच्चे एक दिन आपसे नफरत करने लगे, आपको प्यार ही ना कर पाए। और जहाँ तक रही यहाँ पे रहने की बात, तो मुझे मैं यहाँ पे तब तक रहूँगी जब तक सर्दी ठीक नहीं हो जाती। और कोई भी नर्स आती है नई जगह तो उसे भी तो रहने के लिए जगह देते ही ना। देखिए, मुझे जो बोलना था ना, मैं बोल चुका हूँ। जब तक झनक यहाँ पे है, कोई इसकी बेइज्जती नहीं करेगा। बस 2 या 3 दिन की बात है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है? अर्शी आएगी, झनक को यहाँ देखेगी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। टॉमी, अर्शी जाने से पहले बोल के गई है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती। हाँ तो अनी वो क्या करेगी? और सच तो मैं बता दूंगी, आप सुनना पसंद करेंगे? आप लोग की हिम्मत है इतनी? और सर जी ने मुझसे कहा कि वो यहाँ चाहते हैं कि मैं रहूँ, वरना अगर नहीं रही तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। मुझे लगा था आप लोग ये समझेंगे, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे। अरे मैं सर जी के साथ बस खड़े रहना चाहती हूँ, उनके बुरे वक्त में उनका ख्याल रखना चाहती हूँ। और आप लोग का भी तो फायदा होगा ना इसमें। अरे मुझसे दुश्मनी छोड़िए, बस अपने बेटे के बारे में सब सोचिए। और पूरे टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रहूँगी। नहीं अनिरुद्ध, नहीं, कुछ भी हो जाए, शी विल नॉट स्टे हियर। कल अर्शी आ रही है। तुम शांति से अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? एक बाहर वाली लड़की के लिए तो। माँ प्लीज, कुछ दिन पहले तक ये घर की ही थी। घर की थी? उसके बाद अब उन्होंने इसे बेइज्जत किया, धक्के मार के बाहर वाली बना दिया। और शायद मैंने भी सेम ही चीज की, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था। झनक बिल्कुल बुरी नहीं है, बहुत ऑनेस्ट है, सच्ची है। इसका अगर आदित्य के साथ रिलेशन होता ना, तो ये यहाँ पे नहीं होती, और ना आदित्य इन्वॉल्व होता इन सब में। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मैक्स टू मैक्स 4 या प्लीज इसे यहाँ पे रहने दीजिए। बात की बात बाद में देखेंगे। और ये बात की बात क्या होगी? वहाँ से मैंने बोलती आप लोग समझने की कोशिश करें। पहली बात तो
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू दिस हाउस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अच्छा लगा. और इस बार ज़्यादा कुछ चिल्ला नहीं पाया क्योंकि आई स्टूड माई ग्राउंड एंड मैंने उनको दिमाग भी ठीक कर दिया इस बार तो. एंड दे अंडरस्टूड कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं, और नहीं समझ में आएगा तो वापस से समझाऊंगी इन लोग को. एंड आई हैव डिसाइडेड कि जो भाई नीडफुल है, जो करना है वो करना ही है. दिस इज़ हाउ इट इज़ नाउ. स्कैर्ड बिकॉज व्हाट इफ उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए ये फ़ैसला लेने से, क्योंकि चीज़ें हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हैं, पहले दिन से ही रही है. तो मैं डरी हुई हूँ. एक तरफ से संतुष्टि भी मिल रही है पर एक तरफ बहुत ज़्यादा डर भी है फॉर अनिरुद्ध's वेल बीइंग. भाई घर वाले तो इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि होगी तेजस की एंट्री. मुंबई से कैमरामैन अजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हमारी एंटरटेनमेंट की ये सिलाई मशीन तो सिलती है आपके लिए एंटरटेनमेंट 24/7. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. जल्दी से जाकर हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट.